शिवपुर गांव में सादगी और संस्कार की परछाई में एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, आंगन में तुलसी का चौरा और उसमें बसी थी गुड़िया, एक सीधी सादी लड़की जिसके चेहरे पर भोलापन और आंखों में गहराई थी। उसका पति रघु शहर अम्बेरगंज में नौकरी करता था और हफ्ते में एक बार घर आता। उस दिन कुछ अलग था। रघु अचानक मंगलवार की दोपहर ही लौट आया। गुड़िया हैरान थी। अरे भगवान, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। कोई खास बात है क्या? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। दिल कर रहा था तुम्हारे हाथ की रोटी खाने का। अब दादा को क्या खिलाऊं? सब्जी भी नहीं बची। वही पास बैठे मोहन भैया, पड़ोसी और घर के मददगार, बोले, उस दिन जो आलू की सब्जी बनाई थी उसके छिलके तुमने रखे थे ना, उनके पकोड़े बना लो। गुड़िया ने पकोड़े बनाए। पूरे घर में खुशबू फैल गई। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी नीला, रघु की कॉलेज फ्रेंड। चमकते कपड़े, ऊंची एड़ी की चप्पलें, चेहरा मेकअप से दमकता हुआ। हेलो रघु, मैं अम्बेरगंज आई हूँ। इस शहर में कोई नहीं है मेरा, तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊँ। गुड़िया थोड़ी सकुचाई लेकिन आदर से मुस्कुराई। अंदर आइए दीदी, हम जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगले ही दिन से माहौल बदलने लगा। नीला दिन भर शीशे के सामने रहती, घर का कोई काम नहीं करती और गुड़िया के रंग रूप, कपड़ों और चाल ढाल पर ताना कसती। गुड़िया, कभी अपने चेहरे को भी देखा है? रघु जैसा हैंडसम पति मिला है और तुम कुछ तो बनाओ खुद को। गुड़िया चुप रहती। उसकी आंखें तो छलकती थीं, लेकिन जुबान नहीं। रघु धीरे धीरे नीला के बहाव में बहने लगा। वो नीला के साथ बाहर जाने लगा, उसे महंगे गिफ्ट देने लगा और गुड़िया की बातें अनसुनी करने लगा। एक रात गुड़िया ने देखा कि रघु और नीला साथ बैठकर हंस रहे हैं, जबकि वो अकेले रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। वो टूट गई। अगले दिन गुड़िया ने दरवाजे पर चुपचाप चिट्ठी छोड़ी। मैं जा रही हूँ, शायद अब इस घर में मेरी जरूरत नहीं रही। गांव वालों ने देखा गुड़िया जंगल की ओर चली गई। वो कहती थी ना, जंगल में सुकून होगा जहाँ कोई ताना ना हो, कोई तुलना ना हो। कुछ दिन नीला ने घर संभाला, पर असलियत जल्दी सामने आ गई। मुझे पार्लर जाना है, नया फोन चाहिए और तुम मुझे ऑर्डर कर रहे हो। मैं यहाँ नौकरानी नहीं बनी हूँ। ऑफिस में भी रघु को डांट पड़ी। ये तुम्हारे मामा का घर नहीं है, काम पर नहीं आओगे तो निकाल दूंगा। रघु टूटने लगा। घर में न सुकून न इज्जत। अब उसे गुड़िया की याद सताने लगी। एक दिन नीला ने आखिर कह ही दिया, अगर मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो मुझे लाई क्यों थे? वही रघु के दिल में बिजली सी गिरी। गुड़िया कभी कुछ नहीं मांगती थी, बस मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। वो भागा भागा शिवपुर लौट गया और जंगल के उस रास्ते पर गया जहाँ से गुड़िया गई थी। कुछ दूरी पर एक झोपड़ी सी दिखी। वही थी गुड़िया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें अब भी नम थीं, उम्मीद की किरण लिए। गुड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। सुंदरता चेहरों में नहीं, दिलों में होती। मुझे अपमान से नहीं, अकेलेपन से डर लगता है। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं कसम खाता हूं, अब तुम्हारी तुलना कभी किसी से नहीं करूंगा। चलो घर चले, अब तुम्हारा घर सच में तुम्हारा ही है। मोरल, सीख, सच्चा प्यार दिखावे में नहीं होता। जो इंसान दिल से प्यार करें उसे सच्चा प्यार कहते हैं। कभी अपने घर की मोती को बाहर के कांच से मत बदलना।